हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मस्ट गो। कैसे हैं आप लोग। आज हम अपनी क्लास में जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है टूल्स ऑफ असेसमेंट, यानी कि मूल्यांकन या फिर आकलन के उपकरण। देखिए, जब भी हमारे सामने ये वर्ड्स आते हैं तो हमारे माइंड में हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है कि इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। तो उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए जानेंगे इनके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। देखते हैं पहला उपकरण क्या है। पहला उपकरण है हमारा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? बच्चे की प्रगति का क्रमिक लेखा जोखा पोर्टफोलियो कहलाता है। लिख लेते हैं इस लाइन को। बच्चे की प्रगति का क्रमिक लेखा जोखा। क्या? क्रमिक लेखा जोखा, यानी कि बच्चे के डेवलपमेंट का जो भी कलेक्शन होता है उसी को पोर्टफोलियो कहते हैं। कलेक्शन ऑफ अचीवमेंट ऑफ चाइल्ड, अचीवमेंट्स ऑफ चाइल्ड। ठीक है, बच्चे के अचीवमेंट का जो कलेक्शन होता है उसी को पोर्टफोलियो कहते हैं। यानी कि इसमें जो बच्चे की आती हैं वो पॉजिटिव बातों को रखा जाता है। इसमें केवल पॉजिटिव तथ्यों को रखा जाता है। किसको? पॉजिटिव तथ्यों को रखा जाता है। यानी कि बच्चे का डेवलपमेंट किस प्रकार हो रहा है, बच्चा किस प्रकार से प्रोग्रेस कर रहा है, उस चीज़ का रिकॉर्ड किस में रखा जाता है? पोर्टफोलियो में रखा जाता है। और पोर्टफोलियो के बारे में एक बात आप जान लीजिए, आकलन के विषय में जहाँ भी पोर्टफोलियो ऑप्शन में आ जाएगा वो अपने आप में 99% सही आंसर होता है। यानी कि पोर्टफोलियो वाला ऑप्शन 99% सही होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। समझ में आया? बच्चे की प्रगति का क्रमिक लेखा जोखा, यानी कि अचीवमेंट ऑफ चाइल्ड, या फिर बच्चे के पॉजिटिव तथ्यों को जिस रिकॉर्ड में रखा जाता है उसी को पोर्टफोलियो कहते हैं। अगला देखते हैं घटनावृत्त अभिलेख। क्या? घटनावृत्त अभिलेख। घटनावृत्त अभिलेख क्या होता है? बच्चे से संबंधित विशेष तथ्यों को इसमें रखा जाता है। बच्चे से संबंधित विशेष घटनाओं का रिकॉर्ड। कैसे? इसमें बच्चे के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही तथ्यों को शामिल किया जाता है। इसमें नेगेटिव व पॉजिटिव दोनों प्रकार के तथ्यों को शामिल किया जाता है। दोनों प्रकार के तथ्यों को शामिल किया जाता है। तथ्यों को शामिल किया जाता है। कैसे? इसमें सभी घटनाओं को नहीं रखा जाता, विशेष घटनाओं को रखा जाता है और बच्चे के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तथ्यों को इसमें रखा जाता है। कैसे? एग्जाम्पल के लिए लें, बच्चा सहयोगी है। किसी घटना के आधार पर हमने ये डिसीजन लिया कि बच्चा क्या है? सहयोगी है। ठीक है, क्या है? सहयोगी तो है, उसके साथ ही क्या है? गुस्सैल है, होशियार है, और क्या है? संवेदनशील है। यानी कि जल्दी ही उसे क्या हो जाता है? गुस्सा या और क्या है? संवेदनशील है, यानी कि किसी भी घटना का उस पर बहुत जल्दी प्रभाव हो जाता है। संवेदनशील है। इस प्रकार पॉजिटिव और नेगेटिव सभी तथ्यों को किस में रखा जाता है? घटनावृत्त अभिलेख में रखा जाता है। ठीक, दो हो गए, पोर्टफोलियो, घटनावृत्त अभिलेख। तीसरा देखते हैं संचयी अभिलेख। संचयी अभिलेख क्या होता है? इसमें बच्चे की वार्षिक प्रगति का लेखा जोखा होता है। इसमें बच्चे की
वार्षिक प्रगति का लेखा जोखा होता है। वार्षिक प्रगति का लेखा जोखा होता है, लेखा होता है। वार्षिक प्रगति यानी कि एक निश्चित पीरियड का अचीवमेंट इसके अंदर लिखा जाता है। बच्चे का एक निश्चित पीरियड का अचीवमेंट इसके अंदर लिखा जाता है। जैसे ईयरली रिजल्ट हो गया या हाफ ईयरली रिजल्ट हो गया, रिजल्ट हो गया, या फिर अटेंडेंस रिकॉर्ड हो गया, अटेंडेंस रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, या फिर खेलों में भागीदारी हो गई, खेलों में भागीदारी हो गई आदि। इन चीज़ों का रिकॉर्ड किस में रखा जाता है? संचयी अभिलेख के अंदर रखा जाता है। किसमें? संचयी अभिलेख के अंदर रखा जाता है। यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड के रिकॉर्ड को हम क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे क्रमित मापनी। क्रमित मापनी क्या होती है? बच्चे की क्वालिटी को मात्रा के क्रम में रखना। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेंगे, बच्चे की क्लास में पोजीशन यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एटसेट्रा। अगला एग्जाम्पल इसमें हम ले सकते हैं कि बच्चा अपने कार्य के प्रति सिंसियर है या नहीं। उसकी सभी सब्जेक्ट टीचर से हमने उस पर रेट करवाया कि आप इस बात से एग्री हैं, हाईली एग्री हैं, आप इस बात से एग्री हैं, हाईली एग्री हैं या नॉट एग्री हैं। इस हिसाब से बच्चे की क्वालिटी की मात्रा के हिसाब से उसे क्रम में रखना क्या कहलाता है? क्रमित मापनी कहलाता है, रेटिंग स्केल कहलाता है। इसमें बच्चे के कार्य को क्या करना होता है? हमें रेट करना होता है। अगला देखेंगे जांच सूची चेकलिस्ट। इसमें क्या होता है? बच्चे से संबंधित प्रश्न की हम एक सूची बना लेते हैं और उससे संबंधित व्यक्तियों से हम उसके आंसर यस या नो में लेते हैं। यानी कि बच्चों से संबंधित यस और नो टाइप प्रश्नों की सूची। ठीक है, इसके हिसाब से हम उससे संबंधित लोगों से प्रश्न पूछते हैं कि बच्चा सहयोगी है या नहीं, बच्चा सिंसियर है या नहीं, बच्चा अपना कार्य करता है या नहीं, बच्चा खेलों में एक्टिव है या नहीं। इस प्रकार के हम क्वेश्चन उससे संबंधित लोगों से, उसके टीचर से, उसके फ्रेंड से पूछते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं जांच सूची। क्या बोलते हैं? जांच सूची। अवलोकन क्या होता है कि बच्चे को कोई प्रोजेक्ट देकर या किसी एक्टिविटी में लगाकर या कोई भी कार्य देकर उसका अवलोकन करना, यानी कि उसका ऑब्जर्वेशन करना कि बच्चा काम सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा, उसी को कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अवलोकन आपने समझ लिया होगा कि बच्चों को कोई भी कार्य देंगे, फिर टीचर द्वारा उसका अवलोकन किया जाएगा कि बच्चे ने कार्य सही किया या नहीं किया। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवलोकन किस तरीके से किया जाना चाहिए? नियमित और औपचारिक तरीके से, नियमित और अनौपचारिक तरीके से, अनौपचारिक व नियमित तरीके से, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो ऑब्जर्वेशन के संबंध में आप एक नोट पॉइंट लिख लीजिए कि ऑब्जर्वेशन नोट हाँ लिख लीजिए संबंध में एक पॉइंट लिख लीजिए, नोट ऑब्जर्वेशन अनौपचारिक
वह नियमित रूप से किया जाना चाहिए। नियमित रूप से किया जाना चाहिए। समझेंगे कैसे? अनौपचारिक मतलब जब हम बच्चे का ऑब्जर्वेशन करें तो बच्चे को ये ना पता चले कि हम उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, हम उस पर नज़र बनाए हुए हैं। बच्चे को ये महसूस नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा समझ गया कि हमको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, हमारे ऊपर कोई नज़रें बनाए हुए हैं, तो बच्चा अपने व्यावहारिक गुणों को प्रकट नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा? ऑब्ज़र्वेशन हमारा सही तरीके से नहीं हो पाएगा। नियमित मतलब कि रेगुलर हमें करना चाहिए। रेगुलर रूप से हमें बच्चे का ऑब्ज़र्वेशन करना चाहिए। ये जैसे कि अगर हम वीकली इसका ऑब्ज़र्वेशन करते हैं तो हमें वीकली करना चाहिए, मंथली करते हैं तो मंथली करना चाहिए, क्वार्टरली करते हैं तो क्वार्टरली करना चाहिए। यानी कि नियमित रूप से रेगुलरली हमें बच्चे का ऑब्ज़र्वेशन करते रहना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये सारे असेसमेंट टूल्स के बारे में समझ में आया होगा और आप अब इनके बीच में डिफ़रेंस कर पा रहे होंगे। यदि ये लेक्चर आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।